Friends, I hope you're all doing well. This video is in हिंदी. ये वीडियो हिंदी में है और ख़ास करके जॉब लॉसेस के ऊपर है, इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर, और जिन लोगों की शायद कोविड-19 के कारण या बिजनेस में, इकोनॉमी में स्लो डाउन आने के कारण जॉब्स चली गई हों, ये उन लोगों के लिए खास करके है. बट आई थिंक ये बाकी वर्किंग प्रोफेशनल्स के ऊपर भी उतना ही लागू होगा, क्योंकि कब किस सिक्योर सेफ जॉब पर खतरा बनाए ये आजकल की फास्ट चेंजिंग इकोनॉमी में हम प्रोडिक्ट नहीं कर सकते हैं. जहाँ तक जॉब लॉसेस की बात आती है, ये जो एडवाइस मैं अब देने जा रहा हूँ ये पहले मैंने कई दफ़ा रिपीट की है, पर शायद उस समय सुनने वालों ने उस ढंग से अब्जॉर्ब ना की हो, क्योंकि उस समय तो सब कुछ अच्छा चल रहा था. और जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब इंसान कहाँ कोशिश करता है खुद को इम्प्रूव करने की, तब इंसान कहाँ वेटेज देता है, तवज्जो देता है ऐसी बातों को, क्योंकि तब तो लगता है यार ये ऐसे ही बोल रहा है कि ये बात मेरे पे कहाँ एप्लीकेबल है, मेरी तो लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, मेरी जॉब बड़ी अच्छी चल रही है, मुझे सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है. फिर एकदम से कोई झटका ऐसा आता है कुदरत का, इकोनॉमी का, टेक्नोलॉजी का, कि हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते. और वो समय वैसा होता है जिसमें हमारी पहले की गई मेहनत काम आती है. सो जहाँ मैं जॉब लॉसेस की बात कर रहा हूँ, ये तो यहाँ तो करंट कोविड-19 इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण हो सकता है, या आने वाले समय में ऑटोमेशन एक ऐसी चीज़ है जिसकी थ्रेट अभी हम अच्छे से समझे नहीं हैं. जो लोग अपनी गेम इंप्रूव नहीं कर रहे, जो लोग खुद को इंप्रूव नहीं कर रहे, अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव नहीं कर रहे, निरंतर इंप्रूवमेंट की तरफ नहीं जा रहे, उनके लिए एक और बड़ा खतरा है जो अभी शायद हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए, और वो खतरा है ऑटोमेशन का. ठीक है, ऑटोमेशन का मतलब सिर्फ रोबोट्स नहीं, ऑटोमेशन का मतलब है ऐसी प्रोसेसेस, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे सॉफ्टवेयर जो वो काम ह्यूमन बीइंग से बेटर कर सकते हैं जो आज इंसान कर रहे हैं. टाइपिंग से लेकर सबटाइटल्स, वीडियोस के सबटाइटल्स बनाने से लेकर, जर्नलिज्म की जॉब्स से लेकर, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की जॉब्स, क्लीनिंग की जॉब्स, कितनी और जॉब्स. सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, सर्विस सेक्टर में भी. आप देख लीजिए, प्राइवेट बैंक्स में, खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी, पर प्राइवेट बैंक से शुरुआत हुई थी. टेक्नोलॉजी की यूजेज बैंकिंग सेक्टर में इतनी बढ़ी कि अब ब्रांच में जाना कितना कम हो गया है, लगभग सभी चीज़ें नेट बैंकिंग से हो जाती हैं. दैट मीन्स उससे जो है काफ़ी जो पहले वॉल्यूम थी, जो लोड था काम का, जो इंसान पूरा करते थे और इतनी एफिशिएंटली नहीं करते थे. मनी ट्रांसफ़र अभी कुछ सेकंड्स में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हो जाता है, और पहले कितना लंबा प्रोसीजर हुआ करता था, क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स पे डिपेंडेंट था. अब जैसे टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर किया, वो और फास्ट हो गया, एफिशिएंट हो गया. इस चीज़ को हमने कोविड-19 के खतरे को तो समझा है, क्योंकि हमारे सामने आया एकदम से. लोगों की, कईयों की जॉब्स गई, कईयों की सैलरी कट हो गई, कईयों के होटल इंडस्ट्री की अगर मैं मिसाल लूँ तो कितने कितने लोग जो आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट गए एकदम से, उनको अपने स्टेट्स में वापस जाना पड़ा जो बड़े सिटीज़ में काम करते थे. इस खतरे को तो हमने समझा क्योंकि ये हमारे सामने था. एक और खतरा है ऑटोमेशन का, जो अभी हमारे सामने नहीं है, जिसकी चर्चा सिर्फ अभी कॉन्फ्रेंसेस में होती है, और जगह होती है, वीडियोस में होती है, क्योंकि अभी इंडिया में लेबर सरप्लस हैं, लेबर चीप हैं. सो अभी टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन थोड़ी स्लो है, बट ये भी याद रखिए टेक्नोलॉजी लेबर से ज़्यादा एफिशिएंट है, और बिजनेस पर्सन को एट द एंड ऑफ द डे एफिशिएंसी चाहिए. अगर उसको एफिशिएंसी मिलेगी टेक्नोलॉजी से, ऑटोमेशन से, तो बिजनेस पर्सन टेक्नोलॉजी की तरफ जाएगा, वो लेबर की तरफ नहीं जाएगा. सो ये खतरा भी है जॉब लॉसेस की. जहां मैं बात कर रहा हूं, कोविड-19 क्राइसिस की बात हो सकती है, ऑटोमेशन की बारे में. कभी किसी टेक्नोलॉजी, किसी सेक्शन में बिजनेस मॉडल चेंज हो जाता है. जैसे हायरिंग की फर्म्स हुआ करती थी पहले, काफ़ी हुआ करती थी, काफ़ी बंद हो गई. जैसे किसी कंपनी ने बल्क में हायरिंग करनी है तो पहले वो एक्सटर्नल मिडिल पर्सन को देते थे, जो इंटरव्यू करके इंटरव्यू लाइनअप्स कराते थे, फिर उनमें से सिलेक्शन होती थी. अब धीरे धीरे ये मॉडल जैसे मैच्योर हुआ, एफिशिएंसी की तरफ गया, तो लिंक्डइन एक ऐसा अल्टरनेटिव आ गया कि सभी बड़ी कंपनीज में हायरिंग मैनेजर्स इंटरनल रख लिए, जो सारी हायरिंग रिक्वायरमेंट्स मोर और लेस इंटरनली फुलफिल करते हैं, और जो 5-10% जो है वो आउटसोर्स करते हैं. सो जितनी वॉल्यूम हायरिंग में पहले थी, रिक्रूटमेंट फर्म्स में पहले थी, वो बिजनेस मॉडल चेंज हो गया, इवॉल्व हो गया. इसलिए काफ़ी जॉब लॉसेस हुई, काफ़ी बिजनेसेस बंद हुए. जॉब लॉसेस टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन से भी हो सकते हैं. मैं टैक्सी इंडस्ट्री की बात कर लूँ, जैसे पुरानी टैक्सीज होती थी, काली पीली टैक्सीज होती थी, या जैसे भी हर बड़े शहर में जो टैक्सीज चलती थी, ओला, उबर, इन सब के आने से पहले तो ये मॉडल बड़ा इनएफिशिएंट था. फिर भी चलता था क्योंकि कंज्यूमर्स के पास चॉइस नहीं थी. इन लोगों ने खुद को इम्प्रूव करना ज़रूरी नहीं समझा, वक्त के साथ चलना ज़रूरी नहीं समझा, कंज्यूमर्स की डिमांड को पहले नहीं रखा, कस्टमर क्या चाहता है उसे अंडरस्टैंड नहीं किया,
और जैसे कैसे चलते गए, जबकि एकदम से धक्का लगा, जैसे टेक्नोलॉजी की डिस्ट्रप्शन आई और टैक्सी मार्केट इमीडिएटली कंप्लीटली चेंज हो गई। ठीक है दोस्तों, मुश्किल समय में उसको खतरा होता है जिसने आसान समय में खुद को इम्प्रूव नहीं किया। ये बात फिर से रिपीट कर देता हूं, मुश्किल समय में उस आदमी को खतरा होता है अपनी जॉब का, अपने बिजनेस का, जिसने आसान समय में खुद को इम्प्रूव नहीं किया। जब सब कुछ सही चल रहा था उसने अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट नहीं किया, इम्प्रूवमेंट्स नहीं की, खुद को इम्प्रूव नहीं किया, खुद के एटीट्यूड को इम्प्रूव नहीं किया, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव नहीं किया, एम्प्लॉयज़ को इम्प्रूव नहीं किया। सो आसान समय में जो इम्प्रूवमेंट करता है वो लंबी रेस का घोड़ा होता है। और वरना धक्के से तो सभी, जब मुश्किल आ पड़ती है तब तो सभी कोशिश कर लेते हैं। ये चीज़ मैंने पहले काफ़ी वीडियोस में दोहराई, पर आज क्योंकि कोविड-19 एक, मान लीजिए, हमारे लिए एक लेसन की तरह है, ये उन लोगों के लिए एक वेकअप कॉल की तरह है कि हमें रेस्ट ज़रूर करना है पर लेज़ी नहीं बनना है। हमें ज़िंदगी में ये पहचानना है कि कंफर्ट हमारा दुश्मन है। ठीक है, हफ्ते में 1 दिन आराम करना, 2 दिन आराम करना बड़ी अच्छी चीज़ है, माइंड फ्रेश होता है, बॉडी फ्रेश होती है। पर लगातार अपने जॉब रोल में कंफर्टेबल बन जाना, लेज़ी बन जाना, स्टेटस को एक्सेप्ट कर लेना, खुद को इम्प्रूव ना करना, कुछ नया ना सीखना, खुद को चैलेंज ना करना, ये सब चीज़ें हमारी दुश्मन हैं क्योंकि हमें ग्रो नहीं होने देती। अब मैं जब कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है तो बिजनेस ओनर के नज़रिए से बात कर लूँ, उसका काम है अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना, और उसमें उसको कभी हो सकता है टफ डिसीजंस लेने पड़े, ले ऑफ्स करने पड़े। मान लीजिए किसी बिजनेस ने डिसाइड किया कि उसे 30% स्टाफ ले ऑफ करना है, तो 100 में से 30 लोगों को अगर उनकी छुट्टी करनी है तो बिजनेस ओनर 100 में से कैसे 30 लोग सेलेक्ट करेगा? एवरेज वर्कर्स को सिलेक्ट करेगा, जिन लोगों के स्किल्स इजीली बाद में रिप्लेस हो सकते हैं उनको निकालेगा जॉब से, जिनका एटीट्यूड सही नहीं था उनको बोलेगा जाने के लिए, और ऐसे ही लोगों को, और उनकी जो अच्छे लोग होंगे उसकी फिर कोशिश रहेगी मुश्किल समय में भी कि जैसे कैसे हो मैं इनको रोक लूँ। और जो लोग वैसे ही एक्स्ट्रा थे या जिनकी स्किल लेवल आज बड़े इजीली रिप्लेस की जा सकती है, आज चला गया, एक चला गया, दूसरा रख लिया, या जिसका एटीट्यूड सही नहीं था, या ज़्यादा सर पर चढ़ गया था, या जो अपना काम एफिशिएंट ढंग से नहीं कर रहा था, सब लोगों को उनकी छुट्टी करने का बड़ा अच्छा अवसर होगा बिजनेस ओनर्स के पास, और ऐसा ही हुआ है। और कुछ जो कई बार ऐसा भी होगा कि बिजनेस की स्थिति इतनी बुरी हो जाए कि कई बार अच्छे लोग, जो क्वालिफाइड लोग थे, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले थे, सकारात्मक सोच वाले थे, खुद को इंप्रूव कर रहे थे, लॉयल थे कंपनी को, फिर भी इकोनॉमिक परिस्थितियों के कारण उनको भी जाना पड़ा। पर ये याद रखिए, अगर ऐसे लोग आज अनएम्प्लॉयड हो गए हैं परिस्थितियों के कारण, तो ये याद रखिए वो ज्यादा समय अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे। बड़ी टेम्परेरी सिचुएशन है ये। अगर अच्छा व्यक्ति, अच्छी सोच वाला, सकारात्मक सोच वाला, अच्छी स्किल्स वाला, आगे बढ़ने वाला, एक्शन लेने वाला व्यक्ति अगर आज अनएम्प्लॉयड है और इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुन रहा है, तो कृपया ध्यान में रखिए कि सूरज की तेजी कभी छुप नहीं सकती। सूरज की रोशनी बादलों के पीछे जो है मध्यम जरूर हो सकती है, सूरज बादलों के पीछे छुप जरूर सकता है टेम्परेरली, पर सूरज की किरणों को ज्यादा समय छुपाया नहीं जा सकता। द सन इज ऑलवेज शाइनिंग बिहाइंड द क्लाउड्स। सो उनकी जीवन में हो सकता है गहरे बादल आ गए हों, पर याद रखिए टेम्परेरी है। अगर आप सूरज की तरह खुद को इम्प्रूव करके अपनी जो बेस्ट स्ट्रेंथ्स हैं वो उनको यूज़ करना जानते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं ये फोर्स कर सकती कि आप हमेशा इसी स्थिति में रहेंगे, अनएम्प्लॉयड रहेंगे। आप जल्दी अच्छी जॉब में जाएंगे अगर आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन रखेंगे। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इस छोटी सी ऑडियो रिकॉर्डिंग को समाप्त करता हूँ कुछ की पॉइंट्स को एक बार फिर कैप्चर करते हुए, यही कहते हुए दोस्तों कि कंफर्ट ज़रूरी है, रेस्ट ज़रूरी है, कभी कभी कुछ ना करना, इसका आनंद लेना ज़रूरी है, पर हर वक्त कंफर्ट को प्रेफर करना, हर वक्त लेजीनेस में रहना, खुद को चैलेंज ना करना, नई टेक्नोलॉजीज ना सीखना, नई स्किल्स ना एक्वायर करना, कुछ नया ना सीखना, ये चीज़ें हमारी दुश्मन हैं। नंबर 1। नंबर 2, लर्न टू इम्प्रूव योर गेम। आप किसी भी काम में हो,
रेस्टोरेंट में वेटर हैं, क्या आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं? क्या आप अलग अलग कंट्रीज़ के कुजीन्स के बारे में सीख रहे हैं, उनको प्रोनाउंस कैसे करते हैं सीख रहे हैं, सर्विस कैसे अच्छे से की जाती है इस चीज़ को सीख रहे हैं, वाइन का ग्लास कैसे पोर किया जाता है, गेस्ट से कैसे बातचीत की जाती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को, अगर आप वेटर हैं क्या आपने खुद को इम्प्रूव किया, अगर आप शेफ़ थे क्या आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं क्या खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं, कॉल सेंटर एजेंट हैं क्या आपने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया, किसी रिक्रूटमेंट फर्म में काम कर रहे हैं तो क्या आपने अपने आप को इम्प्रूव किया, किसी कॉलेज में अध्यापक है, टीचर हैं क्या अपने आप को आपने इम्प्रूव किया? ये सब चीज़ें हमें जाननी है। खुद से एक सवाल पूछना है, एम आई इम्प्रूविंग माई गेम और नॉट? मैं अपने प्रोफेशन की गेम को इम्प्रूव कर रहा हूँ या नहीं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, खास करके एक कोविड-19 की जो स्थिति आई है, इकोनॉमिक स्लोडाउन जो आया है, ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। ये सवाल हमें कॉलर से पकड़ के पूछ रहा है कि आप अपनी गेम को इम्प्रूव कर रहे हैं नहीं। दोस्तों, मुझे 13 साल होने वाले हैं एज अ प्रोफेशनल फुल टाइम मोटिवेशनल स्पीकर एंड की नोट स्पीकर, वर्किंग विद मोर देन 300 ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस द ग्लोब। यूनाइटेड स्टेट्स लास वेगस से लेकर हांगकांग, सिंगापुर, इंडिया, ऑल ऑफ मिडल ईस्ट, हर जगह मैं अपनी प्रेजेंटेशंस दे चुका हूँ। फुल टाइम प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर मैं रहा हूँ 13 साल। ये मेरा पार्ट टाइम एक हॉबी नहीं थी, फुल टाइम मेरा एक पैशन है। और आज भी 13 साल के बाद भी मेरे मन में यही इच्छा रहती है, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई गेम, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई गेम। मैं अपनी बात और अच्छे से और ब्रीफली और इम्पैक्ट से कैसे कन्वे कर सकता हूँ टू माई टारगेटेड ऑडियंस विच इज़ अ ग्लोबल ऑडियंस। अगर हिंदी में है और मेरी ऑडियंस इंडियन है तो मैं कैसा मैसेज उनको किस ढंग से दूँ कि वो उनके ऊपर प्रभाव हो। अगर मेरी ऑडियंस अमेरिकन है, इंटरनेशनल है, मैं कैसे मैसेज प्रेजेंट करूँ ताकि उनके ऊपर प्रभाव हो। यही इच्छा आज मुझे 13 साल के बाद भी इस गेम में हर रोज़ जोश के साथ मैं अपना दिन शुरू करता हूं, क्योंकि मेरी इच्छा है टू इम्प्रूव माई गेम। इफ एंड दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू लव योर गेम। और अगर इफ यू डोंट लव योर गेम, दैट इज अगर आप डॉक्टर हैं और अगर आपको डॉक्टरी से प्यार नहीं है, अगर आप इंश्योरेंस बेचते हैं, आपको सेल से प्यार नहीं है, आप इंजॉय नहीं करते, एज ए चैलेंज नहीं लेते, थिंक ऑफ चेंजिंग योर गेम। अपनी गेम चेंज करने के बारे में सोचें, ठीक है? इफ यू कैन नॉट इम्प्रूव योर गेम, मे बी इट्स टाइम फॉर यू टू एक्सप्लोर अनदर गेम। बट व्यक्ति अपने प्रोफेशन को अपनी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा देता है। मेरा मानना है कि आधे से भी ज्यादा जिंदगी हमारे प्रोफेशन पर डेडिकेटेड रहती है, हमारी जॉब्स पर डेडिकेटेड रहती है। एक व्यक्ति के दिन में अगर 24 घंटे हैं तो मान लीजिए एवरेज अगर वो 8-9 घंटे भी काम कर रहा है, 1-1.5 घंटा कम्यूटिंग का भी डाल के आप 10 से 11 घंटे एक दिन के एक व्यक्ति सिर्फ अपने काम पर लगा रहा है। आधी से ज्यादा जिंदगी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे लगा रहा है। और अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को एंजॉय नहीं कर रहा, उसमें इंप्रूव नहीं कर रहा, तो वो एक मुर्दा लाश की तरह खुद को घसीट रहा है और एक दिन उसे बुरा झटका लगने वाला है। सो अपनी सोच को सही करें, अपने चुने गए काम से प्यार करें। अगर आपको अपने चुने गए काम से नफरत है तो देखें क्या चेंजेस करनी है, क्या बदलाव लेकर आने हैं, कौन सी नई चीज़ एक्सपेरिमेंट करनी है, कैसे चेंजेस लेकर आने हैं। आप बदल सकते हैं, आप बदलाव ला सकते हैं अपनी लाइफ में। कितने लोगों ने लाया, ये आज की इकोनॉमी में संभव है। आज से 30-40 साल पहले संभव नहीं था। तब ये हुआ करता था, हमारे पापा के ज़माने में मुझे याद है कि गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो बस जैसे बहुत खुशी की बात होती थी पूरी फैमिली में, और उसके बाद उस जॉब को छोड़ना या चेंज करना कभी पॉसिबल ही नहीं होता था। ऐसी बात किसी के मन में भी नहीं आती थी कि एक जॉब में पड़ गए, एक लाइन में पड़ गए तो बस दैट्स इट, पूरी लाइफ उसमें रहना है, रिटायर होना है। ये ठीक है, और उस समय ये शायद जो स्थिति थी उसमें यही बेस्ट ऑप्शन थी। पर आज के बदलते हुए युग में, एक डिजिटल युग में, इंटरकनेक्टेड युग में, ग्लोबल युग में मल्टीपल तरीके की जो संभावनाएं हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी प्रोफेशन में स्टक रहना है जिसमें आप इस समय हैं। आप बदल सकते हैं अगर आप एक वैसी सोच लेकर आए। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस ऑडियो रिकॉर्डिंग। मैं आभारी हूँ उन सभी कमेंटर्स का, यूट्यूब पर, लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, जो अपने प्यार भरे कमेंट्स छोड़ते हैं। मैं उन सभी कमेंट्स को पर्सनली पढ़ता हूँ, रिस्पॉन्ड हर बार पर्सनली नहीं कर पाता, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। पर आप सबका प्यार मुझ तक पहुँचता है, आप सबकी सपोर्ट मुझ तक पहुँचती है, और यही जो चीज़ है हमें और आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देती है, क्योंकि हमें पता है कि शायद सही समय पर सही ढंग से कही गई बात किसी की जीवन की डायरेक्शन कंप्लीटली बदल सकती है। तो दोस्तों, इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को फिनिश करते हैं ये रिमाइंड कराते हुए, लर्न टू लव योर गेम।
learn to improve your game. And if you don't love your game, maybe explore and think of changing your game. God bless you all. Thank you. Namaskar. Jai Hind. Bye bye.